हेलो स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैकेनिकल सिस्टम के बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बोलते हैं। ये डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के टर्म में चेंज करने के काम आता है। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है? फॉर एनीबडी algebraic sum of externally applied forces resisting motion in any given direction is zero। मतलब किसी भी बॉडी में अप्लाई किया हुआ फोर्स और उस पर अपोजिट डायरेक्शन में होने वाले फोर्स का समेशन जो है वो ज़ीरो होता है। कैसे होगा ये हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हम लोगों को एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। किसी भी सिस्टम को देख के हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि वो मैकेनिकल है कि ट्रांसलेशनल है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक डैम्पिंग कांस्टेंट है और एक मास m है जिस पे हम लोग कोई भी फोर्स F लगा रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है। तो इस मैकेनिकल सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल सिस्टम बोलेंगे। और इस ट्रांसलेशनल सिस्टम में कौन कौन से रेजिस्टिंग फोर्सेस काम करेंगे हमारे पास? तो सबसे पहले मास पे लगने वाला फोर्स होगा रेजिस्टिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए -md² बाई dt² xt। डैम्पिंग में रखने वाला फोर्स -bd/dt xt। स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स -k xt। ये जो इक्वेशन है ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, यहाँ मैं आप लोग को रिकॉल कर रहा हूँ। जब मैं इसका इक्वेशन लिखता हूँ बाय अप्लाइंग डी एलम्बर्ट्स, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्स प्लस सारे अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स। तो क्या क्या होंगे? मास पे लगने वाला फोर्स FMT, डैम्पिंग में लगने वाला फोर्स FDT, यहाँ पे जो है स्प्रिंग कांस्टेंट पे लगने वाला फोर्स KT इज इक्वल टू ज़ीरो। जब सारे फोर्सेस को अपोजिट साइड में मैं ले आता हूँ तो माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो FT इज इक्वल टू md² xt/dt² प्लस bd/dt xt प्लस kxt हो जाएगा। सिमिलरली ये तो ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए हो गया। रोटेशनल सिस्टम की बात करें तो किसी भी दिए हुए रोटेशनल सिस्टम के लिए हम लोग बहुत ही आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पुली है। ये पुली किसी भी सरफेस पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण डैम्पिंग फोर्स जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग बी बोलेंगे, डैम्पिंग टॉर्क बोलेंगे, सॉरी, क्योंकि ये रोटेशनल सिस्टम है। और घूमने के कारण जो टॉर्क हो रहा है वो टी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है जो इसके बोथ साइड में लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टिंग टॉर्क कौन कौन सा लगेगा? सबसे पहले तो इनर्शिया टॉर्क लगेगा TIT, दैट शुड बी इज इक्वल टू -j d² θt/dt²। ये थीटा जो है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट है। थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ रोटेशनल सिस्टम। जैसे मैकेनिकल सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट x रहता था, रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। तो इनर्शिया टॉर्क हो जाएगा -j d² θt/dt²। जो डैम्पिंग टॉर्क है वो -b/dt θt हो जाएगा। स्प्रिंग टॉर्क जो है वो -k θt हो जाएगा। तो समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डी एलम्बर्ट्स, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डी एलम्बर्ट्स। तो T ऑफ T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? j d² θt/dt²। सारे टॉर्क को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा और ये माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगा j d² θt/dt² प्लस b d/dt θt प्लस k θt। इस तरीके से हम लोग डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल किसी भी मैकेनिकल और ट्रांसलेशनल सिस्टम में अप्लाई करेंगे।